तो आज आपका जीरो टू हीरो में फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम जो अकबर के जीवन से जहाँ जहाँ जितना क्वेश्चन पूछा गया है सब हल कराएंगे। ठीक, इसमें लगभग क्वेश्चन संख्या जो है 40 लिस्ट है। 40 क्वेश्चन जो पूछे गए आपके लगभग सब हल कराएंगे। ठीक, वो क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, आप देखिएगा नीचे एग्जाम का नाम दिया रहेगा। ठीक, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आप देखिए पहली बात तो आप अनुक्रमांक पे नहीं जाएंगे कि अनुक्रमांक कितना कितना दिया। अनुक्रमांक थोड़ा इधर उधर हो गया है पीडीएफ बनाने में। तो समझिए, अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश से प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। ठीक, यह जो क्वेश्चन है यह IAS प्री 2019 में पूछा गया। अभी आप देख लीजिएगा कब पूछा गया। तो देखिए यह मंगोलिया से था। ठीक, यह प्रणाली जो लिया गया था मनसबदारी प्रणाली 21 देश से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? तो मंगोलिया से लिया गया था। मंगोलिया से इसका क्या संबंध था? इसके जो दादा थे उनका नाम था क्या? बाबर। ठीक, उनका नाम था बाबर। वो जो थे वो तुर्की से आते थे। उनके पिता जो थे तुर्क से आते थे तथा उनकी जो माता थी वो मंगोलियन की थी। ठीक, आप बाबर वाले, मैं बाबर का वीडियो अपलोड किया हूँ, जाकर आप उसमें देख सकते हैं। ठीक, इसीलिए यह मंगोल से अपना काफ़ी नाता रिश्ता रखता था और यह जो मनसबदारी प्रणाली को लिया गया था वो मंगोलिया से लिया गया था। ठीक, आपका जो अगला क्वेश्चन है देखिए कि मध्यकालीन भारत की मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि, देखिए जो मनसबदारी प्रथा था उसमें क्या था कि सेना में भर्ती की जा सके। ठीक, किसके लिए चालू की गई थी? सॉरी सेना में भर्ती नहीं, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, इसीलिए यह मनसबदारी प्रथा खास हो गई थी कि जो प्रशासन हो वो साफ सुथरा, उसमें कोई हेलमेल ना हो। देखिए आजकल के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं UPSC BPSC का, वो इसी पैटर्न पे हो रहे हैं। क्वेश्चन इतने बड़े बड़े लंबे लंबे आते हैं तो आप पढ़ के बताइएगा। इसमें स्टेटमेंट के रूप में देखिए क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है? दो तो पहली बात हमें कथन दिया है जिसमें दोनों कथन को पढ़ते हैं हम। क्या है देखिए, कथन में क्या कहा गया कि अकबर के काल में, ठीक, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। अकबर जब था तब उस समय जो घुड़सवार था वो 10 सैनिकों के लिए हरदम रख रखाव करना पड़ता था। दूसरा था घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के लिए समय पर उनको बदलना होता था। ठीक, जिसमें आपका ए वाला सही है। ये जो है सही बात है कि जो घुड़सवार के रक्षक थे वो 10 लोग करते थे, 10 सिपाही लगभग वहाँ पर रहते थे। लेकिन आप बताइए जब युद्ध होता था उस समय अगर हम घोड़ों को बदलेगी या आराम देगी तो उनकी सेना जो थी वो हमला नहीं कर देगी। ठीक, इसीलिए इसमें आपका ए वाला सही है और आर वाला क्या है? गलत है। अब देखते हैं किस वाले ऑप्शन में है। तो देखिए पहले वाले ही ऑप्शन में मिल गया। ठीक, ए और आर दोनों सही है, गलत हो गया। पहले वाले ऑप्शन में भी ए नहीं है। अब देखिए कौन सा है? बी क्या है? ए और आर दोनों सही है। ए सही है और आर गलत है। देखिए इसमें क्या दिया है? ए सही है और आर गलत है। लेकिन आपका जो ए वाला सही है इसमें, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रहा है, घोड़ों की यात्रा में आराम देना और युद्ध के लिए समय पर उनको बदलना आवश्यक था। हो सकता है कि जो घोड़े होते थे वो थक जाते थे इसलिए उनको बदलना आवश्यक था। इसलिए आपका ए वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज की थी, ठीक, अमेरिका का खोज का उल्लेख किया हुआ कौन है? वह कौन है जो अमेरिका की खोज का उल्लेख किया? तो अमेरिका की खोज आप सबको पता है कोलंबस ने किया था। अब कब किया था? 1498 ईस्वी को। ठीक, उस कवि का क्या नाम? तो अबुल फजल नाम है। ठीक, अकबरनामा भी यही लिखे थे। मियां तानसेन के संदर्भ में कौन सा, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य नहीं है? ठीक,
जो मियां तानसेन है इनके संबंध में कौन सा वाक्य नहीं है? देखिए इसमें पहला क्या है, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन की थी। और बी वाला क्या है, बी वाला है कि तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की थी। तीसरा क्या है, तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की थी। चौथा क्या है, तानसेन ने अनेक लोगों की मौलिक रचना की थी। इसमें आपका कौन सा सही है, इसे आप बताइए। ये जो तानसेन की उपाधि मिली थी ये किसके द्वारा मिली थी? तो ये अकबर के द्वारा मिली थी। ठीक, किसके द्वारा मिली थी? तो अकबर के द्वारा मिली थी। चलिए अब आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने, देखिए यही क्वेश्चन रिपीट है, अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश से प्रचलित उदाहरण ली गई थी? तो मंगोलिया से लिया गया था। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखिए IS फ्री 1994 में पूछा गया था और 2019 में लगभग पूछा गया था। इसके बाद क्या है, सम्राट अकबर ने, देखिए इसमें भी अब दो कथन दिए हैं। कहा कि अभी आप हायर लेवल के एग्जाम है उसे आप उस लेवल के क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो सम्राट अकबर ने 1581 में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान को कूच किया था। दूसरा, वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। इसमें देखिए जो सम्राट अकबर ने था वो 1581 में विशाल सेना के साथ अफगानिस्तान को कूच किया था। कूच मतलब युद्ध किया था, लेकिन वे मध्य एशिया में जो फरगना था, फरगना क्या था इसका, जो था बाबू ननिहाल था, एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक, फरगना में एक फरगना को वापस करने के लिए अग्रसर नहीं था। इसमें आप कहेंगे ए वाला कथन सत्य है लेकिन आर वाला कथन क्या है, गलत है। तो देखते हैं एक किस में मिलता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर एक स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए ए भी गलत है, ए सही है और आर गलत है। आपका सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक जो विभाग का प्रमुख था, ये देखिए कौन था, इसे समझिए। जो दीवान और मीर समन और बख्शी ये तीनों अलग अलग थे। अब आप कहेंगे जो बख्शी और मीर बख्शी एक ही, लेकिन ये अलग अलग है। जो मेन था वो कौन है, बख्शी है। ठीक, अब देखिए हो सकता है आपके यूपी PCS के क्वेश्चन आ गए हो। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? ठीक, इसमें से दिया है किसका निर्माण जो है अकबर के द्वारा किया गया था। इसमें देखिए आपको बता दिया जाए कि जो अकबर ने निर्माण कराया था वो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक, अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजा का। और जामा मस्जिद का निर्माण कौन कराया था, आप बताएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण दो लोग मिलकर करवाए थे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो आधा बना दिए थे, और उसके बाद उनका जो पदाधिकारी था इराम शाह, उसे पराजित करके शासक कौन हुए थे दिल्ली के, तो वो हुए थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे उन्होंने कुतुब मीनार को पूरा किया था। और ताजमहल तो सबको पता है शाहजहां ने बनवाया था। ठीक, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य के में नहीं कराया गया था? ठीक, इसमें दिया किस किले का निर्माण अकबर के राज्य में नहीं कराया गया था। देखिए दिल्ली का जो लाल किला था वो अकबर के राज्य में नहीं कराया गया था। ठीक, इसके बाद दिया अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, इसे बताइए कहाँ स्थित है। जो अकबर का मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है, सिकंदरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो आपका है, देखिए चलिए देखिए अकबरनामा का रचना किसने किया था? तो अकबरनामा का रचना किसने किया था, अबुल फजल ने किया था। ठीक, अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? तो आपको पता है अकबर का जो संरक्षक था बैरम खान, उसी का बेटा था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक, अगला क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। ठीक, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कब पूरा किया गया? तो 7 वर्षों में पूरा किया गया था। निम्नलिखित राजाओं में किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था?
ठीक। कौन से राजा थे जो अकबर के पूर्व तानसेन को क्या किए थे, संरक्षण दिए थे? तो इसमें आपका सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। भाटा का राजा रामचंद्र जो थे वही दिए थे। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? ठीक। सम्राट अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरी से स्थापित किया था वह कौन था? ठीक। वह जो था कछवाओं से था। आपको पता है जोधा जो थी वो राजपूत थी। ठीक। इसकी प्रिय बेगम थी जोधा। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था? देखिए इसमें था किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को क्या कहा है? धर्म कहा है। तो इसका जो आपका सही वाला हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक। अब्दुल कादिर बदायूनी यही जो थे दीन ए इलाही को क्या मानते थे? धर्म मान लिए थे। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण को फारसी में किया था? देखिए अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण को क्या किया था? फारसी में किया था। इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला। ठीक। कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला, सॉरी बी वाला सही हो जाएगा। अबुल कादिर बदयानी। देखिए इनका दो क्वेश्चन आपको मिला और दोनों क्या थे? इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था? दीन ए इलाही को इन्होंने क्या मान लिया? धर्म मान लिया। दीन ए इलाही को इन्होंने धर्म मान लिया। और दूसरा क्वेश्चन आपको मिल गया कि इन्होंने अकबर के अनुसार रामायण को किस में बदल दिया था? फारसी में चेंज कर दिया। इसके बाद है मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए मुगल, अब देखिए आपके जो क्वेश्चन आ रहा है वो आरआरबी से है। ठीक। आरआरबी जो क्वेश्चन है अब उसे देख लीजिए। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। ठीक। समझिए अकबर का जन्म जो हुआ था अमरकोट में हुआ था। अकबर के दादा का नाम क्या था? बाबर था। ठीक। बाबर के भी पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। उसके बाद कौन है? बाबर मान लीजिए। बाबर ने ही मुगल काल की नींव डाली थी। ठीक। बाबर के बाद जो आपके अगले शासक आए उनका नाम था हुमायूं। ठीक। उन्हीं का बेटा था हुमायूं। और हुमायूं के बाद तब कौन आए? आपके अकबर आ गए। अकबर के बाद आएंगे जहांगीर के बाद शेरजहां। ठीक। और इसके बाद फिर आएंगे कौन? औरंगजेब आएंगे। इसमें आपको ये समझ में आ गया पहला वाला मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हमीदो बानो बेगम की माँ थी। ठीक। हमीदो बानो बेगम किसकी माँ थी? तो वो अकबर की माँ थी। ठीक। किसकी माँ थी? अकबर की माँ थी। इसके बाद अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गिरी से किया था? देखिए एक क्वेश्चन अभी आपको एक बार मिला था जो कहाँ पर पूछा गया था? यूपी पीसीएस में पूछा गया था। ठीक। अब यही क्वेश्चन आप फिर दोबारा आपको मिला है। एक आप इसमें क्या है? कछवाओं से है। ठीक। इसे आप रट लीजिएगा। एक क्वेश्चन फिर दोबारा पूछा जा सकता है। देखिए और कहाँ कहाँ पूछा है? टीसी में पूछा, सीसीसी में पूछा है, सीसी में पूछा, जेसी 2013 में सब पूछे गए हैं। ठीक। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो आपको पता है तीसरे मुगल सम्राट कौन था? अकबर। पहला कौन था? हम बात करें अगर पहले की तो इसमें तो पहला दिया नहीं है। पहला था बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, पांचवा शेरशाह, छठवां औरंगजेब। ठीक। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है लगभग 50 वर्ष शासन के पश्चात किसकी मृत्यु हो गई थी जो 1605 ईस्वी में आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था? 1605 ईस्वी में मृत्यु हुआ था किसका? अकबर का। किसका मृत्यु हुआ था? अकबर का। देखिए इसमें आप अकबर से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक बात और जान लीजिए आपके आरआरबी के क्वेश्चन बहुत कम थे।
अब आपके एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन जो उसे देख लीजिए। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। देखिए एक क्वेश्चन घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, सिकंदरा में स्थित है। ठीक, सिकंदरा में सम्राट का मकबरा स्थित है। देखिए वही क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड हो रहा है, तो अकबर का, इसे याद कर लीजिएगा, ऐसे सीजीएल इतने पूछा गया है। जरदोजी कढ़ाई के तहत लोकप्रिय था। ठीक, जरदोजी कढ़ाई के तहत कौन लोकप्रिय था, अकबर लोकप्रिय था। निम्नलिखित में से किस शासक काल ने, किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था। ठीक, तो किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। अकबर और किसका निर्माण किया था, बुलंद दरवाजा का भी निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक, अकबर जिस चीज का निर्माण करवाया था उसे आपको आगे बता। देखिए अकबर का मेन उद्देश्य था जो हिंदू और मुस्लिम है सबको एक साथ रखना। ठीक, हिंदू और मुस्लिम में एकता पैदा करना, अकबर यही चाहता था। वो देखिए ना कि हिंदू को कम संरक्षण देता था और मुस्लिम को ज़्यादा, सबको एक बराबर संरक्षण देता था। ठीक, ये आपका क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है, इसे ये तो काफ़ी जगह पूछा गया है, इसे बताना जरूरी है। एसएससी एमटीएस 2007-2022 से तीसरा एसएससी एमटीएस फिर पूछा गया, फिर एसएससी सीजीएल में वही क्वेश्चन, फिर एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। ठीक, किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। बताइए किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। इससे एक और क्लियर हो गया कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण कौन कराया था, तो अकबर ने कराया था। इसमें शेख सलीम चिश्ती के, ठीक, शेख सलीम चिश्ती के, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ, फतेहपुर सीकरी में। ठीक, और किसने बनवाया था फतेहपुर सीकरी को, तो अकबर ने। निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी को पंचमहल का निर्माण करवाया था, कि पंचमहल का निर्माण करवाया था, वो भी कौन करवाया था, अकबर ने ही करवाया था। ठीक, 1579 में निम्न में किसने महजरनामा जारी किया था। ठीक, महजरनामा जारी किया था, तो कब जारी किया था, 1579 ईस्वी में। इसे आप याद कर लीजिएगा, 1579 ईस्वी में अकबर के द्वारा। ठीक, इसके बाद रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे अकबर के शासनकाल से। ठीक, इसमें एक बार अकबर ने तुलसीदास से कहा था आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक, अकबर ने किससे कहा था, तुलसीदास से, कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपका भी इतिहास में नाम आ जाएगा। तुलसीदास ने मना कर दिया था, उन्होंने कहा था मैं खुद उतना योग्य हूँ कि मेरा आगे चल के इतिहास में नाम आ जाएगा। और आप जानते भी हिंदी में हर बार यूपी बोर्ड क्लास 10 में ऐसा एक भी बार नहीं होता है जिस बार तुलसीदास का जीवन परिचय ना पूछा जाए। ठीक, तुलसीदास ने रामचरित मानस किसके शासनकाल में लिखा था, तो तुलसीदास ने किसके शासनकाल में लिखा था, अकबर के शासनकाल में लिखा था। अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रजमनामा युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था। ठीक, तो 21 पुस्तक का निर्माण किया गया था, तो आप बताइए अकबरनामा या बाबरनामा, तो किसका किया गया था, अकबरनामा का। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया था, जो अकबर था अपना धार्मिक विचार विमर्श इबादत खाना में किया था। ठीक, कहाँ पर किया था, इबादत खाना में। अब इसके बाद है इबादत खाना में जो एक बैठक थी, ठीक, वो किस मुगल सम्राट द्वारा की गई थी, तो अकबर के द्वारा की गई थी। इसमें कहा कि आप अकबर के बारे में पढ़ रहे तो अकबर आएगा ही। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ हुआ था, तो वो भी अकबर के समय। झरोखा दर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया था। ठीक, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया था, पारसी ने। देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आईएएस में पूछा गया है, आईएएस प्रीलिम में, कि नवरोज की शुरुआत किसने की थी। ठीक, तो नवरोज की शुरुआत बलबन ने की थी। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, नवरोज की शुरुआत किसने की थी, तो बलबन ने की थी। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था, तो दीन ए इलाही किसने आरंभ किया था, अकबर ने किया था। और एक क्वेश्चन पर दीन ए इलाही को धर्म कौन माना था। ठीक,
इसे अभी आपको आगे ही बताया हूँ किसे धर्म कौन माना था। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को क्या किया था, स्वीकार किया था। अकबर के किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया। तो आप काफ़ी बार सुने होंगे अकबर के साथ साथ किसका नाम, बीरबल का नाम। ठीक, बीरबल ने दीन इलाही को क्या किया था, स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य था। देखिए वही क्वेश्चन कितनी बार ये भी दोहराते रहा, अगर पूछा राजा बीरबल था। ठीक, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का नाम बुद्धिमत्ता का क्या कहा था, स्मारक कहा था। दीन ए इलाही से आपके काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये किसने कहा था। तो एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था विंसेंट स्मिथ। और अभी आपको बता था दीन ए इलाही को किसने माना था, तो बदायूं ने धर्म माना था। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, वह इस समय कहाँ पर स्थित है। ठीक, जो कालिंजर का किला था वो मध्यकाल के दौरान कहाँ था, रणनीतिक रूप में स्थित था, लेकिन वो इस समय कहाँ पर स्थित